मालदीव्स और भारत तनाज़े की खबर इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। दरअसल भारत के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने पर मालदीव सरकार ने अपने 3 वुज़रा को बर्खास्त कर दिया। उधर भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ गलत रद्द अमल पर एतराज के साथ मालदीव एम्बेसडर इब्राहिम शाहिब को बुलाकर उनसे इस बात की तस्दीक भी की। पीएम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की बेइज्जती कर मालदीव के वुज़रा और अफसरान ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, इस बात का एहसास अब तक मालदीव को हो चुका होगा। हो सकता है कि उन्होंने चीन के इशारे पर पीएम मोदी और हिंदुस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया हो, लेकिन उनकी कुर्सी तो भारत की ताकत की वजह से ही गई है। मालदीव के इन 3 वुज़रा के सस्पेंशन से भी हिंदुस्तान की नाराजगी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मालदीव की गलती ही इतनी बड़ी है। मालदीव को अपना गुस्सा और मुखालफत दिखाने के लिए वजारत खारजा ने दिल्ली में मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिद को बुलाया। जिस वक्त हाई कमिश्नर इब्राहिम वजारत खारजा के दफ्तर पहुंचे, उस वक्त सुबह के 9:35 हुए थे और जब मालदीव के एम्बेसडर इब्राहिम शाहिद वजारत खारजा के दफ्तर से बाहर निकले तो घड़ी में 9:40 हुए थे। यानी सिर्फ 5 मिनट में ही मालदीव के हाई कमिश्नर वजारत खारजा आए और चले गए। उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि वजारत खारजा ने उन्हें किस तरह से मालदीव के साबिक वुज़रा के दिए बयान पर हिंदुस्तान के गुस्से के बारे में बताया होगा। भारत ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि मालदीव के डिप्लोमेटिक लेवल पर भी अपना एतराज मालदीव के मौजूद सरकार तक पहुँचाया है। मालदीव में तैनात हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर मुनू महावर ने मालदीव के वजारत खारजा में तैनात एम्बेसडर से मुलाकात की। मालदीव में हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर को समन नहीं किया गया था, बल्कि उनकी मुलाकात पहले से तय प्रोग्राम के तहत हुई थी। इस मीटिंग में हिंदुस्तान और मालदीव के बीच 2 तरफा मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली में हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने मालदीव के हाई कमिश्नर को बुलाया था। वो हिंदुस्तान के गुस्से का रिएक्शन था। मालदीव को माशी तौर पर चोट पहुँचाने के लिए हिंदुस्तानियों ने मालदीव का सफर रद्द करना शुरू कर दिया। किसी ने मालदीव के होटलों में बुकिंग रद्द करवा दी, तो कोई वहां की फ्लाइट टिकट रद्द करवा रहा है। अब तो हिंदुस्तान की ट्रेवल कंपनियां भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में हैं। टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी इजी माई ट्रिप ने तो ऐलान कर दिया है कि वो मालदीव की बुकिंग ही नहीं लेंगे। एक अंदेशे के मुताबिक अब तक करीब 15,000 लोगों ने मालदीव का सफर रद्द करवा दिया है। हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे देश में 3 लाख लोग हर साल मालदीव जाते थे, अब वो इज़ माई ट्रिप पे ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे और हम चाहेंगे कि बाकी की एयरलाइंस, ट्रैवल पोर्टल्स भी हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म से आता है। बावजूद इसके मालदीव ने हिंदुस्तान से गलत पंगा ले लिया। अब हिंदुस्तानियों ने मालदीव को सबक सिखाना भी शुरू कर दिया है। इससे बेपरवाह मालदीव के सदर मोइजू अपने आका से मुलाकात करने के लिए चीन पहुंच गए। जब मोइजू चीन के एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके चेहरे की हंसी चीन से मोहब्बत बयां कर रही थी। मोइजू चीन के हिमायती हैं। बैरूनी मुल्क दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। मोइजू शी जिनपिंग के बुलावे पर गए हैं और 12 जनवरी तक चीन में रहेंगे। मालदीव और हिंदुस्तान के बीच तनाज़ा आसानी से खत्म हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी के साथ साथ माशी तरीके से भी मालदीव को जवाब देना शुरू कर दिया है, लेकिन चीन हिमायती मोहम्मद मोइजू अभी चीन के दौरे पर है। जाहिर है वहाँ इस मुद्दे पर भी चीन के लीडरान और अफसरान से चर्चा होगी। यानी चीन के इशारे पर एक बार फिर मोइजू भारत मुखालिफ कुछ न कुछ कदम उठा सकते हैं। मगर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों ने अब मालदीव तक ये पैगाम पहुंचा दिया है कि हिंदुस्तान पड़ोसी मजहब निभाने में यकीन करता है, लेकिन अगर पड़ोसी दुश्मनी निभाएगा तो हिंदुस्तान जवाब भी उसी जबान में देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।